श्री शिवाय हर हर महादेव। आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक बधाई। आप सबको पता है कि इस बार कृष्ण जन्माष्टमी 2 दिन मनाई जा रही है, एक 26 अगस्त को और दूसरी आज 27 अगस्त को। और उदय तिथि के अनुसार इस बार कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत 27 अगस्त को रखा जाएगा। अगर आप व्रत करते हैं या फिर आपने व्रत नहीं भी किया तो भी आपको 26 अगस्त और 27 अगस्त दोनों दिन कृष्ण जन्माष्टमी की कृष्ण जन्म की कथा जरूर सुननी चाहिए। मात्र इस कथा को सुनने से आपको 1000 एकादशियों के व्रत के बराबर फल प्राप्त होगा। तो आज की वीडियो में हम आपको कृष्ण जन्माष्टमी की कथा सुनाने जा रहे हैं, कृपया ध्यान से सुनिएगा। कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रखा जाता है। यह दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन है। इसी तिथि की घनघोर अंधेरी रात को रोहिणी नक्षत्र में मथुरा के कारागार में वसुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था। यह तिथि उसी शुभ घड़ी की याद दिलाती है और सारे देश में बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण से संबंधित कथाएं सुनी जाती है। द्वापर युग में भोजवंशी राजा उग्रसेन मथुरा में राज्य करता था। उसके अतताई पुत्र कंस ने उसे गद्दी से उतार दिया और स्वयं मथुरा का राजा बन बैठा। कंस की एक बहन देवकी थी, जिसका विवाह वसुदेव नामक यदुवंशी सरदार से हुआ था। देवकी कोई और नहीं, राम युग की राम की माता केकई थी, जिसके कारण राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ था। और जब केकई को अपनी गलती का एहसास हुआ तो राम से क्षमा मांगी और उसने कहा कि मुझे वरदान दो, अगले जन्म में मैं ही तुम्हारी माँ बनूं, तभी मैं समझूंगी कि तुमने मुझे माफ कर दिया। तब भगवान श्री राम ने कहा कि ऐसा ही होगा, मैं आपके पुत्र के रूप में जन्म लूंगा, लेकिन आपका दूध नहीं पीऊंगा। मैं दूध मेरी मैया यशोदा का पीऊंगा। यशोदा कौन थी, ये हम आगे कथा में बताने वाले हैं। एक समय कंस अपनी बहन देवकी को उसके ससुराल पहुंचाने जा रहा था। रास्ते में आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस देवकी को तुम बड़े प्रेम से ले जा रहा है उसी में तेरा काल बसता है। उसी के गर्भ से उत्पन्न 8वां बालक तेरा वध करेगा। यह सुनकर कंस वसुदेव को मारने के लिए उदित हुआ। तब देवकी ने उससे विनयपूर्वक कहा, हे भाई, मेरे गर्भ से जो संतान होगी उसे मैं तुम्हारे सामने ला दूंगी। अपने बहनोई को मारने से तुम्हें क्या लाभ होगा। कंस ने देवकी की बात मान ली और मथुरा वापस चला आया। उसने वसुदेव और देवकी को कारागृह में डाल दिया। वसुदेव देवकी के एक करके 7 बच्चे हुए और 7 को जन्म लेते ही कंस ने मार डाला। अब 8वां बच्चा होने वाला था। कारागार में उन पर कड़े पहरे बिठा दिए गए। उसी समय नंद की पत्नी यशोदा को बच्चा होने वाला था। उन्होंने वसुदेव देवकी के दुखी जीवन को देख 8वें बच्चे की रक्षा का उपाय रचा। जिस समय वसुदेव देवकी को पुत्र पैदा हुआ उसी समय संयोग से यशोदा के गर्भ से एक कन्या का जन्म भी हुआ था, जो कोई और नहीं, सिर्फ एक माया थी। जिस कोठरी में देवकी वसुदेव कैद थे उसमें अचानक प्रकाश हुआ। उनके सामने शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए चतुर्भुज रूप में भगवान प्रकट हुए। दोनों ने कहा, आप कौन हैं? तभी भगवान ने कहा कि मैं भगवान हूँ। पिछले जन्म में मैं ही राम था और तुम्हारे 10,000 वर्षों की तपस्या के उपरांत तुम्हें ये वरदान मिला था कि अगले जन्म में मैं तुम्हारा पुत्र बनूंगा, और इसी कारण मैं तुम्हारे पुत्र के रूप में आया हूँ। अब मैं पुनः नवजात शिशु का रूप धारण कर लेता हूँ और तुम मुझे उसी समय अपने मित्र नंद जी के घर वृंदावन में भेज आओ और उनके यहाँ कन्या जन्मी है, उसे लाकर कंस के हवाले कर दो। इस समय वातावरण अनुकूल नहीं है, फिर भी तुम चिंता ना करो। जागते हुए पहरेदार सो जाएंगे, कारागृह के फाटक अपने आप खुल जाएंगे और उफनती हुई अथाह यमुना तुमको पार जाने का मार्ग अपने आप दे देगी। और वैसा ही हुआ। जागते हुए पहरेदार सो गए, कारागार के फाटक अपने आप खुल गए और उफनती हुई अथाह गंगा ने अपने आप रास्ता दे दिया। उसी समय वसुदेव नवजात शिशु रूप श्री कृष्ण को सूप में रखकर कारागृह से निकल पड़े और अथाह यमुना को पार कर नंद जी के घर पहुँचे। वहाँ उन्होंने नवजात शिशु को
यशोदा के साथ सुला दिया और कन्या को लेकर मथुरा आ गए। कारागृह की फाटक पूर्ववत बंद हो गए। अब कंस को सूचना मिली कि वसुदेव देवकी को बच्चा पैदा हुआ है। उसने बंदीगृह में जाकर देवकी के हाथ से नवजात कन्या को छीनकर पृथ्वी पर पटक देना चाहा, परंतु वह कन्या आकाश में उड़ गई और वहां से कहा, अरे मूर्ख, मुझे मारने से क्या होगा? तुझे मारने वाला तो वृंदावन में जा चुका है, वह जल्दी तुम्हारे पापों का दंड देगा। यह सुनकर कंस आग बबूला हो गया और अपने सिपाहियों को चारों तरफ दौड़ाया। वृंदावन में कंस ने अपनी माया जाल बिछाया और कृष्ण को मारने की बहुत कोशिश की, लेकिन कृष्ण ने उनके सारे इरादे फेल कर दिए। और एक दिन वो दिन भी आ गया जिस दिन भगवान कृष्ण ने, लड्डू गोपाल ने कंस का वध करके अपने माता पिता को कारागार से मुक्त करा दिया। तो ये थी भगवान श्री कृष्ण के जन्म की कथा, जो आप व्रत करें या ना करें फिर भी आपको सुननी चाहिए। इसे करने से 10,000 एकादशियों के व्रत के बराबर आपको फल प्राप्त होता है। ओम नमः भगवते वासुदेवाय।